लव कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और अगर तुम इस वीडियो को बीच में स्किप कर दोगे तो तुम शायद अपनी लाइफ का बिगेस्ट रेड फ्लैग मिस कर दोगे। जो बात आगे बताने वाला हूँ वो आपके पास्ट रिलेशनशिप को एक्सपोज कर देगी। वैसे तो प्यार 8 टाइप्स का होता है। सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता होगा। पहला, एरोस अट्रैक्शन, पैशन वाला लव। दिल्ली मेट्रो, एक लड़की लूज पोनीटेल, ब्लैक कुर्ता, ईयर, और एक लड़का 3 सेकंड में ही फ्यूचर प्लान बना चुका होता है। म्यूजिक ऑफ, ब्रेन ऑफ, बस फीलिंग, ये ही फ्यूचर है। लड़का दोस्त को बोलता है भाई लव हो गया, पर असली में ये लव नहीं है, ये एरोस का ट्रैप होता है। और सच बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट हुआ है? अगर हाँ तो ये अट्रैक्शन का इल्यूजन था। एरोस का लाइफ स्पैन 12 से 18 मंथ होता है। इसके बाद पैशन नेचुरली गिरने लग जाता है। इसलिए मोस्ट हार्ट ब्रेक्स इसी फेज में होते हैं। ये याद रखना, एरोस डेंजरस नहीं होता, बस एडिक्टिव होता है। दूसरा, फीलिया। ब्रेकअप के बाद जब कोई इंसान टूट जाता है उसको संभालता कौन है? वो जिसे तुम प्यार करते थे? नहीं, वो बंदा जो तुम्हारा दोस्त होता है। एक लड़का ब्रेकअप के बाद 3 दिन तक खाना नहीं खाया। जॉब प्रेशर, घर के ताने। फिर एक दोस्त आता है और बोलता है भाई एक ब्रेकअप से लाइफ नहीं रुकती, कल से रीस्टार्ट। और एक डाउट याद रखना, ब्रेकअप के बाद जिस बंदे को आपने फोन किया वो बंदा आपका एक्चुअल सपोर्ट सिस्टम होता है, बाकी सब ऑप्शनल। बस वही एक बंदा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। फीरिया से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो डिप्रेशन को सबसे स्ट्रांगली कंट्रोल करता है। रोमांटिक लव फ्यूचर बनाता है पर फ्रेंडशिप लव इंसान को बचाता है। तीसरा, स्टोर्ज। नाम पासवर्ड जैसा जरूर लग रहा है पर ये लव सबसे वार्म होता है। स्टोर्ज वो प्यार होता है जो मेमोरी प्लस टाइम प्लस कंफर्ट से बनता है, जिसमें आप गलती भी करो पर सामने वाला आपसे दूर नहीं जाता। और एक बात याद रखना, जिसके साथ आप रूड भी हो सकते हो और फिर भी आपके साथ खड़ा रहे, वो इंसान आपकी लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। रियल एग्जांपल से समझते हैं। माँ, तुम लेट घर आओ, डांट देगी पर खाना गर्म ही मिलेगा। डांट के अंदर भी प्यार होता है। दैट्स स्टोर्ज। भाई बहन एक दूसरे को मार सकते हैं पर कोई आउटसाइडर कुछ बोल दे तो दोनों टीम बनकर जवाब देते हैं। अब इसी को हम रिलेशनशिप के एग्जांपल समझते हैं। कॉल पर बात करते करते सो जाना, ऑकवर्ड नहीं होना। लड़की बोले गुस्सा हो, हाँ ठीक है कमी, पर आपका ईगो बाद में हो और एम्पैथी पहले हो। स्टोर्ज बेस्ड रिलेशनशिप का ब्रेकअप चांस सबसे कम होता है। अट्रैक्शन गिरता है पर कंफर्ट प्लस ट्रस्ट टाइम के साथ बढ़ता रहता है। जिस इंसान के साथ हमको होम वाली फीलिंग आने लग जाती है वो स्टोरेज वाली फीलिंग्स होती हैं, और ऐसी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बहुत रेयर होती है। चौथा, ल्यूडस। रील शेयर्स, इमोजी रिएक्ट, लेट नाइट टॉकिंग, सब पिक्चर परफेक्ट। फिर एक दिन लड़का और बोलता है मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं भाई, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, ल्यूडस वाले कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और अगर हाँ बंदा तुमसे सिर्फ रात में ही क्लोज होता है और दिन में कोल्ड, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ल्यूडस के फेवरेट टारगेट हो। वो आपके साथ हर वो काम करेंगे जिससे आप उनके ऊपर ट्रस्ट फील हो, लेकिन बाद में नेटवर्क प्रॉब्लम, मूड प्रॉब्लम, लाइफ प्रॉब्लम। ल्यूडस स्ट्रेस 40% रिड्यूस करता है, इसलिए एडिक्टिव होता है, पर लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट 0 होता है। ल्यूडस में चैट स्ट्रांग होती हैं पर फ्यूचर वीक होता है। पांचवा, प्रगमा। ये अरेंज मैरिज वाली वाइब्स होती हैं। पहले 6 महीने कंफ्यूजन, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी। एक पैशन नहीं, कंपेबिलिटी होती है। और एक डाउट याद रखना, लव प्लस मैच्योरिटी प्लस प्राग्मा, जहाँ ईगो कम पेशेंस ज्यादा होता है। प्रगमा लव का ब्रेकअप चांस 10% से भी नीचे। प्रगमा कपल्स का फाइट क्यूट होता है, मैं गुस्सा हूँ लेकिन फिर भी चाय मैं ही बनाऊंगा। प्रगमा में अट्रैक्शन कम होता है पर गारंटीड ज्यादा होती है। 6, मानिया। व्हाट्सएप लास्ट सीन का स्क्रीन, ऑनलाइन किसके साथ थे, सीन क्यों नहीं किया, 10 मिनट ऑफलाइन, बार बार आपसे सवाल करने वाला, ये प्यार नहीं, ये सिक्योरिटी चेक करने वाला रिलेशनशिप होता है। और अगर तुम्हें हर बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि तुम किसके साथ हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो ये मानिया है। फास्ट डिलीवरी है आप, ये प्यार नहीं, ये ट्रस्ट नहीं, ये केयर नहीं, ये ऑब्सेशन होता है। मानिया रोमांस नहीं, ट्रॉमा बॉन्डिंग होती है। मानिया लवर्स के पास 3 डिग्री सबसे पहले होती है, सीबीआई वाली, सीआईडी वाली और एफबीआई वाली। पासवर्ड तो एक दिन में ही गैस हो जाता है। टॉक्सिक लव में प्यार नहीं, सिर्फ फियर पाया जाता है। 7वां, अगापे। चेन्नई की एक टीचर ने 20 साल स्लम के बच्चों को फ्री में पढ़ाया, 95% बच्चों की लाइफ बदल गई। ये प्यार किसी एक इंसान के लिए नहीं होता, ये प्यार सोसाइटी के लिए होता है, किसी और के लिए होता है। अगापे हाईएस्ट पीस देता है, एक्सपेक्टेशन 0। अगापे वाले अपना बर्थडे तक भूल जाते हैं पर उन्हें डॉग का बर्थडे याद रहता है। अगापे रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर, लेकिन दुनिया भी इसी से चलती है। 8वां, फिलोतिया, और मेरा फेवरेट भी, सबसे ज्यादा जरूरी लव पर सबसे कम सीखा जाता है। एक लड़का हर रिलेशनशिप में हर्ट होता है क्योंकि सेल्फ लव 0, सेल्फ रिस्पेक्ट 0, ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग, ओवर एवरीथिंग, और जिसे आप बैड पार्टनर बोलते हो,
शायद वो तुम्हारी लो सेल्फ लव का रिजल्ट था। ये सुनकर थोड़ा शौक जरूर लगेगा, पर सच्चाई भी यही है। उसने 1 साल में जिम, ग्रूमिंग, डिसिप्लिन, करियर सब ट्रांसफॉर्मेशन किया। शौक, लो सेल्फ लव टॉक्सिक पार्टनर अटैक होने का चांस 75%। सेल्फ लव लोग वाले इतनी बिजी हो जाते हैं, रिप्लाई करना भी एक्स्ट्रा काम लगता है। जब तक आप खुद अपने आप को प्यार नहीं करोगे तो आप किसी और को प्यार सही से कैसे दे पाओगे, किसी और को प्यार क्या सही सिखा पाओगे। असली सच तो यह है कि लव कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हम कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपका लव का टाइप कौन सा है, कमेंट करो। आई नो माई लव टाइप नाउ। और अगर आप यहाँ तक एक बात कंफर्म कर लो, तुम इमोशनली मैच्योरिटी की तरफ बढ़ चुके हो। अब एक छोटा सा टेस्ट, ध्यान से आंसर देना। तुम आपका लव टाइप कौन सा था? वो जिसमें आप बिना सोचे जल्दी अटैच हो जाते थे, वो जिसमें रिटर्न में आपने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया, या वो जिसमें आप हर बार जीलसी फील करते थे? दोस्तों, जो ऑप्शन आपके दिमाग में सबसे पहले आया ना, सेम वही ख्याल आपकी रियल लव का स्टाइल भी है, चाहे तुम मानो या ना मानो।